हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ, बगावत की आग ठंडी नहीं होना चाहिए। किसी भी क्रांति की जब बगावत हो ना, तो जब ठंडा हो जाता है तो समझ लीजिए हम असफल हो गए। आज देखिए बगावत की, अब ईवीएम की जो बगावत थी वो ठंडी हो गई, अगड़े पिछड़े की जो लड़ाई थी वो ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि जब हम लाली पप्पे में बास जाते हैं तब। अभी आपने देखा राजस्थान में हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे तो उनको राजस्थान से मुख्यमंत्री बना दिया, बैकवर्ड समाज को मध्य प्रदेश से बना दिया, छत्तीसगढ़ से आदिवासियों का, अर्थात अब सबको झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो सबके सब कहीं ना कहीं खुश हो गए। और जब बगावत की आग ठंडी हो जाती है ना, तो क्रांति सफल नहीं, जब सफल नहीं होती है तो सदियों सदियों तक आप लोग को रोना पड़ता है और पछताना पड़ता है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, इन लोगों से, इन मक्कारों से, इन चालबाजों की भावनाओं को समझते हुए इनसे आप लोग बचने का कोशिश करिए। अगर एक मोहन को बनाया है, एक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है ना कि सारे बैकवर्डों को, और जिसको बनाते हैं ना उसको पहले अपने रंग में लोग ढालते हैं, अपने रंग में ढाल करके कि हमारे ही डमरू पे नाचेगा 24 घंटा, और जो नाचने लगता है उसको बना करके और आपको दिखाने का कोशिश किया जाता है कि मैंने आपके समाज के लोगों को बनाया, आपके समाज की इतनी तरक्की हो रही है, आपके समाज के साथ हम खड़े हैं। ये खड़े नहीं है, ये बहुत बड़ी ये साजिश है। अभी छत्तीसगढ़ में जिस आदिवासी समाज का उसी मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को पेशाब पिलाया जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री नौटंकी करके उसका पैर धोते हैं, लेकिन बाद में उस आदिवासी समाज का किसी ने खबर नहीं लिया। ये सब नौटंकी है। इनके झुंझुनों से, इनके नौटंकीबाज, इनके मक्कारों से आपको बचना होगा। अगर देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, वतन को बचाना है, तो बगावत और क्रांति का जो है आग ठंडा नहीं होना चाहिए। और खास करके हमारे समाज में भी कुछ कमियां हैं। अभी लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई, तो लक्ष्मण यादव बहुत क्रांतिकारी वक्ता हैं, मनुवादी खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, सरकार से आंख मिला करके प्रश्न करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी आग ठंडा हो गई। इसमें ठंडा करने का किसका? ये खुद अपने से ठंडा हो रहा है। क्या है? हमको लगता है सारी पार्टी के लोग मिले जुले होते हैं, आपस में इनकी बैठकें होती है, तालमेल होता है। लोग कह रहे हैं सपा के लोग बुला लिए कि आप आइए आजमगढ़ से चुनाव लड़िए। जब ये चुनाव लड़ने लगेंगे, नेता बन जाएंगे, तो ये भी दलाली, ये भी उनको मुँह दक्खी बात करने लगेंगे। और जिस तरह मुखर वक्ता की तरह बोल रहे हैं ना लक्ष्मण यादव, इनका कहीं न कहीं आज़ादी और ये बोलना सिमट जाएगा ये दलाली की तरह। और एक कि हम सब समाज को लेकर चलें, जिस ढोल गंवार शूद्र पसनारी का ये विरोध कर रहे हैं, जिस रामायण का ये विरोध कर रहे हैं जिसमें गलतियां लिखी गई है, उसी का ये पूजा करने लगे। जिस मंदिर का विरोध करते हैं उसी मंदिर में जाकर मत्था टेकने लगेंगे जब ये राजनीति में आ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो यूट्यूब पे तमाम व्यूअर्स आते हैं, तमाम पैसे आ रहे हैं, बहुत पैसे हमने देखा। लक्ष्मण यादव अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने यूट्यूब अकाउंट से, अपने इंस्टाग्राम में बहुत रुपया कमा रहे हैं। तो कुछ दिन अपनी इस तरह से समाज का बात करो ना, समाज को सुधारो। राजनीति में आने का मतलब कि बगावत की आग ठंडी हो जाएगी और एक सांसद बन करके हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के तरकीब में रहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे खिलाफ, हम मंदिर मस्जिद के खिलाफ लड़ रहे थे, हम मानवता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये सब किया हम जाति जनगणना की बात कर रहे थे। सबकी भावनाओं को समझते हुए एक झुंझुना पकड़ा करके जो आए हुए तीनों प्रांतों के चुनाव के माध्यम से सरकार ने हमारी क्रांति को दबाने का काम किया। हमारे बहुजन और हमारे दलित पिछड़े शोषित समाज की आवाज़ को बंद करने का ये बहुत सुंदर, आज ये हथियार से हमसे नहीं जीत पाते हैं, ये हमसे लड़ाई से नहीं जीत पाते हैं, लेकिन अपनी मक्कारी से इन्होंने हमारे मनसूबे पर पानी फेरने का काम किया है। मैं संपूर्ण देशवासी, प्रदेशवासियों, राष्ट्रवासियों से ही कहना चाहती हूँ, आप लोग इनके बहकावे में मत आइए और अपनी लड़ाई जारी रखिए। कहीं न कहीं आने वाले समय में हमको इनको उखाड़ फेंकना है और अच्छे भारत के निर्माण करने के लिए हमें एक अच्छे
समाज की संरचना करना होगा, अच्छे लोगों को चुनना होगा। मैं यही अनुरोध आप लोगों से करती हूँ। जय हिंद साथियों।